हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम मूर्ति कला एवं चित्रकला से जुड़े जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को जो है सो चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इन चारों ऑप्शंस में से मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को जो है सो चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर के काल को जो है सो चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो ये किसके शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जहांगीर के। किसके? जहांगीर के। किस मुगल शासक को चित्रकला के महान परखी कहा जाता है? किस मुगल शासक को चित्रकला के महान परखी कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो जहांगीर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। कंगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? कंगड़ा चित्रकला शैली का संबंध जो है सो किस राज्य से है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कश्मीर। इन चारों ऑप्शंस में से कंगड़ा चित्रकला का शैली जो है सो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश से। किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। अगर आपसे पूछा जाता है नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, तो ये किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किए थे? तो चित्रकला के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? चित्रकला के क्षेत्र में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? औरत नामक चित्र का जो है सो चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर, जैमिनी राय या फिर इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो है सो औरत नामक चित्र का चित्रांकन जो है सो किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया, तो ये किसने किया? सतीश गुजराल। सतीश गुजराल के द्वारा जो है सो किया गया। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सतीश गुजराल के द्वारा। किसके द्वारा? सतीश गुजराल के द्वारा जो है सो किया गया था। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? अगर आपसे पूछा जाता है प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी जो है सो किस शैली पर आधारित है, तो ये किस शैली पर आधारित है? तो किशनगढ़ शैली पे। किस शैली पे? किशनगढ़ शैली पे जो है सो आधारित है। जैमिनी राय कला के किस क्षेत्र में नाम कमाए? जैमिनी राय कला के किस क्षेत्र में नाम कमाए? तो किस क्षेत्र में नाम कमाए थे? तो चित्रकला के क्षेत्र में। चित्रकला के क्षेत्र में जो है सो ये नाम कमाए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? किस देश के विख्यात चित्रकार थे? इटली, जापान, ईरान या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इटली। अगर आपसे पूछा जाता है एलिफेंटस बाथिंग इन ग्रीन पूल, एलिफेंटस बाथिंग इन ग्रीन पूल किस चित्रकार की चर्चित कृति है? तो ये किसकी चर्चित कृति है? तो ये है अमृत शेरगिल की। किसकी? अमृत शेरगिल की जो है सो चर्चित कृति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विश्वविख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? पिकासो, एंजेलो, राफेल या इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से विश्वविख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पिकासो। अगर आपसे पूछा जाता है गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार की चित्रकारी जो है सो की जाती है, तो प्राकृतिक रचनाओं का। किसकी? प्राकृतिक रचनाओं का जो है सो किया जाता है, जैसे पर्वत, नदी, सागर, पृथ्वी आदि का जो है सो चित्र जो है सो बनाया जाता होगा। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार की चित्र की प्रधानता रहती है? तो प्राकृतिक रचनाओं का। किसकी? प्राकृतिक रचनाओं का। पर्वत, नदी, सागर, पृथ्वी आदि का। अगर आपसे पूछा जाता है उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम आदि की किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं, तो ये किसकी है? नंदलाल बोस की। किसकी? नंदलाल बोस की कृतियां जो है सो ये सब है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचनाओं में जो है सो सहायता प्रदान की है? ऑप्शन है भारतीय एवं रोमन, भारतीय एवं मिस्र, भारतीय एवं यूनानी, या फिर इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचनाओं में जो है सो सहायता प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय एवं यूनानी ने। मधुबनी चित्रकारी जो है सो कहाँ की प्रसिद्ध चित्रकारी है? तो ये कहाँ की है? बिहार की। और फुलकारी कला कहाँ की है? हरियाणा की। और कलमकारी कला आंध्र प्रदेश की। और पिछवाई कला जो है वो राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला है। अगर आपसे पूछा जाता है मुगल शैली की विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया अबुल हसन के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल हसन के द्वारा जो है सो किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? तो ये किसकी है? एंजेलो की। किसकी? एंजेलो की। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये किसकी है? पिकासो की। अगर आपसे पूछा जाता है बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के लिए जो है सो प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाता है दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो राजा रवि वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? राजा रवि वर्मा के द्वारा। ये कहाँ के थे? तो केरल के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसके शासन काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? किसके शासन काल में अजंता की गुफाएं जो है सो निर्मित की गई? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, चालुक्य। इन चारों ऑप्शंस में से किसके शासन काल में अजंता की गुफाएं जो है सो निर्मित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल के जो है सो शासन काल में अजंता की गुफाएं जो है सो निर्मित की गई। अगर आपसे पूछा जाता है मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र जो है सो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लियोनार्डो द विंची के द्वारा। किसके द्वारा? लियोनार्डो द विंची के द्वारा जो है सो मोनालिसा का चित्र जो है सो बनाया गया था। किसने पेंटिंग की शुरुआत जो है सो फिल्म पोस्टरों से की? किसने की? तो एम.एफ. हुसैन ने। एम.एफ. हुसैन जो है सो ओ पेंटिंग का शुरुआत कहाँ से किए? तो फिल्म पोस्टरों से। फिल्म पोस्टरों के द्वारा जो है सो अपने पेंटिंग का शुरुआत जो है सो किए थे। पश्चिमी बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो अल्पना। कौन सा रूप? अल्पना। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो किसके शासनकाल पर चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी? तो किसके शासनकाल के दौरान? तो जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल के दौरान जो है सो चित्रकारी चरम उत्कर्ष पर थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? माइकल एंजेलो, टीटिऑन, लियोनार्डो दा विंची, या फिर पिकासो। इन चारों ऑप्शंस में से लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंची। अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो ये कहाँ से हुआ? तो ये हुआ पारसिया से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान कवि थे? बंगाल, बिहार, पंजाब, केरल। इन चारों ऑप्शंस में से राजा रवि वर्मा जो थे सो कहाँ के महान चित्रकार थे? तो ये कहाँ के चित्रकार थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल के। अगर आपसे पूछा जाता है भारत के प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? अरविंद नाथ टैगोर। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अरविंद नाथ टैगोर के द्वारा जो है सो किया गया था। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म पोस्टरों से की? तो ये किसने की? एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन ने अपने पेंटिंग की शुरुआत जो है सो फिल्म पोस्टरों से की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है किससे है? बीकानेर से, जयपुर से, बांसवाड़ा से, या फिर प्रतापगढ़ से। इन चारों ऑप्शंस में से प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतापगढ़ से है।
अगर आपसे पूछा जाता है प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे, तो ये किस रियासत से जुड़े थे, तो त्रावणकोर से जो है सो जुड़े हुए थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए जो है सो प्रसिद्ध है। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, तो इसके चित्रकार जो है सो कौन थे, राजा रवि वर्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, भीमबेटका, घाघरिया, आजमगढ़ या फिर सभी। इन चारों ऑप्शंस में से भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भीमबेटका। भीमबेटका से जो है सो 500 शिलाश्रय प्राप्त हुआ। कितना, 500। अगर आपसे पूछा जाता है अजंता चित्रकारी का विषय किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। किससे, बौद्ध धर्म से जो है सो संबंधित है। अजंता चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है, तो जातक। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।